में मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आप उद्घाटन करने आ रहे हैं वो आपकी मानक पर नहीं है, और ये यदि मानक पर नहीं है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर जो आपका एफसी फिल्म जो है उसको आपको अवैध माना है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी ये बतलाती है कि ये जो सीवरेज प्लांट है वो बिल्कुल अवैध है। 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के फ्लोर जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं। मैं आगे के बात कहूं जिसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा उन्हें बिहार नहीं देगा मौका। आज हमारा ये शीर्षक है इस प्रेस वार्ता का। आप जैसा कि जानते हैं कि ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कदम बढ़ाया गया, ना गंगा के जल को नहाने व पीने लायक रहा है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है, और इस चुनाव में जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां में से लेकर के और कुछ विकास की बातों को लेकर के हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी ने गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आदेश एनजीपी एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। ये स्पष्ट कर दे कि माननीय उच्च न्यायालय का ये सुनवाई में 50,000 जुर्माना हुए थे। और बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियां के लिए बनाए गए एसटीपीएस सीवरेज एंड ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिनमें पूर्णतः फंक्शन चल रहे एसटीपी 7 है तथा गैर मानक एसटीपी भी 7 है, यानी सभी 7 फंक्शन एसटीपी एफसी मामलों पर फेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीकल जो है वो फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र को मात्रा इतनी ज्यादा है कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो दूर यह नहाने लायक भी नहीं। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है उस पर सीधे तौर पर उस जो है किसी भी गंगा का तराई में जो एसटीपी कहती है ये बिल्कुल जो है अवैध है, और उस अवैधता को जो है जो ट्रीटमेंट बना उसमें नमामि गंगा और जितने भी ट्रीटमेंट बने हैं वहां पे जो है एसटीपीएस का जो है मानक पर ये मना था कि गंगा के कॉरिडोर में इस तरह की कोई भी जो है मल मूत्र और अशुद्धि को जल प्रवाह को शुद्धिकरण के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं बैठाई जाएगी। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2014 और से 24 के बीच में बिहार को 3,0914 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं है।
चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के जो कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए, वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोप करके छोड़ा गया है, ये सब अवगत होंगे। तो मेरा जो आज का सवाल था कि एनजीटीपी में पाया गया है कि 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के फ्लोर जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूं कि जो यह योजना है, प्रधानमंत्री 7 एसटीपी गैर अनुपालन के अनुकूल नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके बीच में मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आप उद्घाटन करने आ रहे हैं, वो आपकी मानक पर नहीं है, और ये यदि मानक पर नहीं है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर जो आपका एफसी फिल्म जो है उसको आपको अवैध माना है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी ये बतलाती है कि ये जो सीवरेज प्लांट है वो बिल्कुल अवैध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये चुनावी मुद्दा आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जब मां गंगा ही अशुद्ध है तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट कर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।